हाँ बेटा। अरे मम्मी आ गई। पूरे रास्ते से फोन पर फोन किए जा रहे हो। अरे आ गई। आ गई दीदी आप। अरे वाह भाभी, सारी तैयारी कर ली। कितने फोन कर लिए, कितनी देर लगा दी तूने। बहुत बड़ा काम करेंगे तेरी दादी जी का, परिवार में किसी ने नहीं किया होगा ऐसा। तेरी भाभी से साड़ियां देख ले, कोई कमी है तो तू बता दे अभी। अच्छी बात है मम्मी, आप तो किसी काम में कमी छोड़ते ही नहीं हो। दीदी आपको साथ में दिखा देती हूँ, साड़ियां दादी जी के श्राद्ध के लिए लेकर आए थे। दीदी साड़ियां तो ढेर सारी है, आपको सैंपल ही दिखा देती हूँ। ये जो ऊपर वाली है ना, ये तो ब्राह्मणों को देंगे, और ये जो है ना, ये परिवार की औरतों के लिए है। और दीदी ये जो दो है ना, ये आपकी और बुआ जी की एक जैसी है, इनकी थोड़ी रेट ज्यादा है। अच्छा, बढ़िया कपड़ा खरीदा है मम्मी भाभी ने। लो दीदी आप पसंद कर लो, कौन सी लोगे आप। अच्छा मम्मी, इन दो में से एक पसंद करनी है। बुआ जी पहले पसंद कर लेगी मम्मी, वो बड़ी है, कोई बात नहीं। बुआ जी आ नहीं रही, तू देख ले कौन सी लेगी। बुआ जी नहीं आ रही भाभी? बुआ जी की माँ का श्राद्ध है, वो क्यों नहीं आ रही? बुआ जी को काम है, कोई बुआ जी नहीं है की बात हो गई। माँ का श्राद्ध है, बुआ जी को इतना काम है। मैं ही आ गई दादी जी के श्राद्ध पर तो मम्मी आप फोन तो करते बुआ जी को। फोन तो क्या करना पड़ा है, एक बार कहा था तेरे पापा ने तो बोली नहीं आऊंगी, काम है, तो फिर क्या बार बार करना पड़ा है, उनकी माँ नहीं लगती क्या। ये दो साड़ी हैं एक जैसी, एक तेरी सास की कर देंगे, तेरी सास भी नाराज नहीं होगी। बुआ जी का क्या, आ नहीं रही तो साड़ी तो क्या ही करें फिर। मम्मी साड़ी रख तो देते हैं ना, श्राद्ध की साड़ी है, आएंगी तब दे देंगे। श्राद्ध का कपड़ा रखेंगे नहीं बेटा, उसको तो निपटा देंगे। तो एक तेरी सास के ले जा दो। मम्मी जी दीदी की सास की साड़ी तो है ना, उनमें परिवार की औरतों वाली में ही है। अब बुआ जी भी इकलौती बुआ जी और दीदी भी इकलौती है घर की बेटी, तो इनके लिए एक जैसी साड़ियां हैं। मम्मी आप एक बार बुआ जी को बोल देते, थोड़ा समय निकाल लेगी, 1.5 घंटे का रास्ता है नहीं। मैं ही आ गई 3 घंटे का सफर करके, बुआ जी को बड़ा काम आया। मैं बात करूंगी बुआ जी से, ऐसे कैसे तू नहीं क्यों है? बात करेगी, बुआ जी को नहीं बुला रहे, बस तू यही समझ ले। तो मम्मी बुआ जी को क्यों नहीं बुला रहे? आप अभी बोल रहे थे बुआ जी आ नहीं रही, बुआ जी को टाइम नहीं है। मैं नहीं बुलाऊंगी, दीदी काफी बड़े हो गई उम्र में, तू आ गई, तू तो छोटी छोटी बेटी है घर की, बुआ जी को क्या बुलाना पड़ा है। एक इतनी महंगी साड़ी और ऊपर से तू ले जा, तुझे तो कोई कमी छोड़ नहीं रखी, तू है घर की छोटी बेटी, बुआ जी क्या करेगी। मम्मी आप भी ना, बुआ जी की माँ का श्राद्ध है, मेरी तो दादी लगती है, मुझसे पहले बुआ जी का हिसाब है। अब तू समझ नहीं रही बात को, बुआ जी को इस बार श्राद्ध पर बुला लेंगे, एक तो हर बार श्राद्ध पर बुलाना पड़ेगा, इतनी महंगी साड़ी इस बार भारी ली है ये तेरी भाभी, मैंने कहा था ना। मम्मी जी मैं तो अच्छी साड़ी लेकर आऊंगी ना, फिर बुआ जी की माँ का श्राद्ध है, फिर दीदी और बुआ जी साथ में बैठेंगी, फिर आप अलग अलग साड़ी दोगे तो अच्छा भी नहीं लगेगा। मम्मी भाभी ने तो सही किया है, अब भाभी को क्या पता कि बुआ जी को आप नहीं बुलाओगे। अब बुला लेंगे ना बेटा, पेड़ निकल जाएंगे, बुआ जी को 3-4 साल हो गए बुलाते ही नहीं, फिर छुट्टियों में भी आने लग जाएगी। हमने तो राखी पर भी नहीं बुलाया था बुआ जी को। अब इसकी तरफ से तेरी भाभी और है, भतीजे की बहू, इसकी तरफ से एक साड़ी और लगेगी। मम्मी 2 साड़ी की तो बात है, तो क्या हो गया, इतना बड़ा काम हो रहा है, बुआ जी को नहीं बुलाएंगे, उनकी माँ का श्राद्ध है, उनको ही नहीं बुलाएंगे। तू आ गई ना, तुझे परिवार तो में बुला ही लिया तेरी भाभी ने, तेरे कोई दिक्कत है क्या। मम्मी मेरे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को आप एक बात बताओ, बुआ जी को परिवार में लोग नहीं देखेंगे तो क्या कहेंगे कि एक ही तो बुआ जी है, नहीं बुलाया बेटी को, फिर पोती को बुला लिया, इधर बात नहीं बनेगी क्या? थोड़ा तो सोच लो। मम्मी जी को पता नहीं बुआ जी से क्या चिढ़ है, सब कुछ अपनी बेटी के लिए जोड़ लो। बुआ जी की तो माँ का श्राद्ध है, फिर भी मुझे तो पता ही नहीं था मम्मी जी का ऐसा व्यवहार है क्या बुआ जी के साथ। बात तो ऐसे ही बनती रहेगी, तू आई है ना, तू आराम से दादी का श्राद्ध देख कर जा, बुआ जी को रहने दे। इतनी बड़ी होगी उम्र में, माँ थी तब तो आती रहती थी, नहीं बुलाऊंगी मैं तो। मम्मी जी बुआ जी के लिए साड़ी लेकर ही आ गई, तो उनको देने में क्या दिक्कत है, आप किसी और को दोगे, साड़ी तो घर से जा ही रही है ना, इससे अच्छा तो आप बुआ जी को ही दे दो। अब मेरी बात सुन, दादी के श्राद्ध पर आई, हाथ बटाने के लिए बुलाया, क्या बुआ जी का नाम लेकर ही बैठ गई, नहीं बुला रहे। अब क्या करें, भाभी की मदद करवा दे, हलवाई भी बैठे हैं, फिर उनको संभालना, 101 ब्राह्मणों को तेरे पापा ने कहा भोजन करवाएंगे, और फिर वो पंडिताइन भी आएंगे, उनके लिए साड़ियाँ हैं ये सारी। ये पंडिताइन के लिए साड़ी है? हाँ मम्मी ऐसी साड़ियाँ सभी को दोगे आप ब्राह्मणों को, 101 ब्राह्मण भोजन करेंगे। तो बेटा धर्म पुण्य लगेगा, अपने घर की पीढ़ी सुख पाएगी। मम्मी अजीब बात करते हो, बुआ जी के लिए एक साड़ी निकालते भी आपको जोर आ रहा है, अजीब बात करते हो मम्मी। बुआ जी बेटी है घर की, क्या बात कर रहे हो आप? 101 ब्राह्मणों का आपको धर्म पुण्य चाहिए, बेटी का दिल दुखा रहे हो, वो आपको पाप नहीं लगेगा? तो तू तो घर की बच्ची है, बुआ जी तब थी ना, तब अपनी दादी के श्राद्ध पर खूब आती थी, छोटी थी तब। तो मम्मी कल को मैं भी बुआ जी बन जाऊंगी, भाभी है ना सब सीख रही है, देख रही है, मुझे भी कोई नहीं बुलाएगा फिर।
फिर कह भी देंगे तेरी माँ ने भी नहीं बुलाया था बुआ जी को, फिर क्या करोगे आप? दीदी आप अपनी जगह सही हो, कायदे से देखा जाए तो बुआ जी का हक पहले है, वो आपसे पहले घर की बेटी है और उनकी माँ का श्राद्ध है। बुला लो मम्मी, एक फोन कर दो, बुला लो, ऐसे मत करो। फोन ही नहीं किया आपने, मुझे लगता है बुआ जी इंतजार कर रही होगी, एक फोन तो करो आप एक बार। ठीक है, ये हुई ना बात मम्मी जी, फोन करो बुआ जी को। फोन तो मैं कर दूंगी, बुआ जी तो कहती आ जाएगी, अब तो भी पीछे ही पड़ गई। बहू एक काम कर बेटा, मेरी अलमारी में एक साड़ी पड़ी है, वो ले आ बुआ जी के लिए। साड़ी मम्मी जी? ठीक है, साड़ी तो लेकर आई थी बुआ जी के लिए। मम्मी अलग से साड़ी क्यों, अलग से दे रहे हो क्या आप? अलग से नहीं है, बुआ जी को वही देंगे, बुआ जी वैसे ही पहनती है। फोन कर देती हूँ मैं। यही साड़ी ठीक है मम्मी जी, वो लो दीदी। मम्मी ये साड़ी पहनने लायक तो नहीं है ये। क्या खराबी है इस साड़ी में, पहनती है उस लायक तो दे ही रहे हैं। हद करती हो मम्मी। अब मम्मी मैंने कह दिया बुला लो तो बुला रही हो, तो बुलाकर आप अपमानित ही कर रही हो। सबको इतनी अच्छी अच्छी साड़ियां दे रहे हो, बुआ जी की एक साड़ी से दिक्कत क्या है आपको? क्या चिढ़ है आपको बुआ जी से? सही है, पहनने लायक तो साड़ी है नहीं है। पहले बुआ जी को बुला नहीं रही थी तब तो तेरे दिक्कत हो रही थी, अब बुला रही हूँ तो तेरी साड़ी में भी दिक्कत है। मैं कुछ भी दूं, तू ज्यादा बीच में मत पड़। बुआ जी का पता नहीं है, पूरा तो मायका खुद कर खा गई। माँ थी तब बैग भर भर के ले जाती थी, अब भाभी दे रही है साड़ी, उसमें तेरे दिक्कत हो रही। तू तेरा देखना, तुझे कोई कमी है तो तू बता, और महंगी साड़ी चाहिए? मम्मी मुझे अपने लिए नहीं चाहिए, बुआ जी के लिए ही चाहिए एक। मैं सही बोल रही हूँ मम्मी, आपको मेरी बात गलत कहाँ से लग रही है? भाभी आप बताओ। इससे अच्छा तो मम्मी जी आप बुलाओ ही मत, साड़ी देने का भी मन नहीं है आपका ढंग की। सब परिवार की औरतें अच्छी अच्छी साड़ियां लेकर जाएगी, घर की बेटी को ऐसी गंदी साड़ी दोगी आप? कितनी हल्की साड़ी है दीदी ये। मम्मी मुझे एक बात बताओ, एक तो ये साड़ी आप इसको देखो, इसका कपड़ा देखो, और एक ये देखो, दिखने में वैसे लग रही है, हाथों में इसके क्या ही लगाऊं, पहनने लायक तो नहीं है। भाभी आप बताओ पहनने लायक है क्या ये साड़ी कोई? मम्मी देने से पहले सोचा करो थोड़ा, पूरा परिवार खुश होकर जाएगा घर से, आशीष देगा आपको, लेकिन बुआ जी रोते हुए जाएगी। जिसकी माँ का श्राद्ध है वो दुखी होकर जाएगी, पितरदोष नहीं लगेगा क्या आपको? ऐसे नहीं, इतने लोगों को खाना खिलाने से कोई सुख शांति नहीं आती मम्मी। घर की बहन बेटियां तो रोते हुए जा रही, नहीं चाहिए मुझे भी साड़ी। आप एक काम करो, खुद ही ले लो ये सारी साड़ी, ठीक है? ये भी ले लो। मुझे सब पता है मम्मी आप ये क्यों कर रही हो। भाभी मैं बताती हूँ आपको, मामी जी है ना मम्मी का सम्मान नहीं करती, बस इसी बात की चिढ़ हो रही है ननद भाभी के रिश्ते की, तभी है ना ये अपनी ननद को नहीं बुला रही। मम्मी जैसा दूसरे करते हैं वैसा आप क्यों करो किसी के साथ? नहीं दीदी मुझे तो नहीं पता, मम्मी जी ने कभी बताया ही नहीं। आप तो एक लाखों में एक अच्छी भाभी बन के दिखाओ ना, आप क्यों कर रही हो ऐसे? हाँ मामी जी नहीं बुलाती आपको श्राद्ध पर तो जरूरी थोड़ी ना हम भी ऐसा करेंगे। बेटा तेरे 4 मामी हैं, चारों कभी झूठे मुंह से फोन ही नहीं करती, तब मैं भी दीदी को क्या ही बुलाऊं। मैंने सोचा उम्र में होने के बाद नहीं करती होगी फोन, तो मैंने भी नहीं किया। मम्मी बुलाते हैं, मेरी बात सुनो आप, बहन बेटियों का हक होता है। हाँ बहन बेटियां मायके में माँ बाप का श्राद्ध नहीं डालती, लेकिन भाई भाभी का हक होता है कि उनको बुलाएं। और फिर आती है मम्मी बहन बेटियां, आप समझो मैं आई हूँ ना, आज आपको अच्छा लगा, भाभी को भी अच्छा लग रहा है। दीदी सही कह रहे हैं मम्मी जी, आप भी उनके साथ अच्छा व्यवहार करो। ठीक है, अब एक उम्र के बाद मैं नहीं आऊंगी तब भाभी को भी बुरा लगेगा। मेरी भाभी तो अच्छी है ना, ये तो अच्छा ही कहती है सबके साथ, तो आप भी अच्छी बनो मम्मी, बुला लो। अरे दीदी उम्र हो जाने से मायका नहीं छूटता, मैं तो आपका आज जो सम्मान करती हूँ ना, वही आपकी जब उम्र हो जाएगी ना तभी करूंगी। रिश्ता तो वही रहेगा, ननद तो आप मेरी वही हो। अच्छे से उनको मान सम्मान के साथ फोन करो, आप एक बार फोन करो, कितनी खुश होगी आप देखो। आज तो सराह दी है, आज कहूंगी तो आ जाएगी क्या? दीदी नाराज ना हो जाएगी? तैयार है, इंतजार कर रही है भाभी के फोन का, आप करो एक बार, मेरे कहने से फोन करो, आप करो मम्मी। इन वक्त पर करूंगी थी, नाराज ना हो जाएगी। नहीं होगी नाराज, बहन बेटियां से नाराज नहीं होती। मम्मी जी करो आप फोन, बुआ जी को नहीं बुरा लगेगा। बहन बेटियां तो आधी रात को बुलाने से भी आ जाती है, फिर तो उनकी माँ का श्राद्ध है। नमस्ते। हाँ नमस्ते दीदी। दीदी आपकी भतीजी तो आ गई, माँ का श्राद्ध है, आप आ जाओ। हाँ भाभी आपके फोन का इंतजार कर रही थी, आ जाऊंगी ना। हाँ दीदी वो काम ही इतना था, आपको फिर बताने वाले थे, बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं। कोई बात नहीं भाभी, आ जाऊंगी। हाँ आप आ जाओ, आपकी भतीजी भी आई हुई है, उससे भी बात करो आप। नमस्ते बुआ जी। नमस्ते बेटा। हाँ बुआ जी आ जाओ, 2-3 दिन रह भी लेना आराम से। बस मम्मी तो आपको याद ही कर रही थी, मम्मी ने सोचा पापा ने कर दिया होगा फोन। हाँ नहीं बस अब आ जाओ आप, भैया को साथ में ले आओ। ठीक है।
देखा बुआ जी कितनी अच्छी है, कितने खुश हुए हैं वो। देखा मम्मी, 3 साल से बुआ जी को आप बुला नहीं रहे छुट्टियों में, तो भी बुआ जी कितनी खुश हुई। मायके का तो एक फोन भी काफी होता है। पता चल गया ना आपको। अब बुआ जी और भी खुश होगी, आप उनको यहाँ से अच्छे से विदा करोगे ना तो। चलो भाभी, अब तैयारी करते हैं। सबसे जरूरी काम हो गया मम्मी, अब और काम बाद में करेंगे। आ जाओ दीदी, खाने पीने का देखते हैं फिर। बुआ जी का तो हो गया काम। ठीक है बेटा, तूने तो आज आंखें सी खोल दी। मैंने जो व्यवहार देखा वही अपनी ननद के साथ किया। नहीं मम्मी, दूसरों के गंदे व्यवहार से अपना व्यवहार गंदा नहीं करना, ठीक है? अच्छाई को नहीं मारते ऐसे। चलो और काम करते हैं हम। तू देख ले, कोई कमी लगे तो तू बता दे। एक कमी थी वो पूरी हो गई अब। क्यों भाभी? सही किया दीदी आपने। आ जाओ।